why do you think our religion is scientific? Because इसके ऊपर काफी चर्चा हो कोविड। रहा था. सो सो व्हाट आई, हाँ मतलब जो मैंने कहा, Go ahead, sir. ओके, सो लेट मी, यस यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब मैं सुजोक एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस कर रहा था, जब सुजोक थेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा था, और बहुत जिसको असाध्य रोग कहा जाता है, जिसको लोग बोलते थे इसको बिल्कुल ही ठीक नहीं कर सकते हैं, उन सारी बीमारियों का जब मैं इलाज कर रहा था, तब मेरे अंदर कहीं ना कहीं, ये 2004-2005 के आसपास की बातें हैं, जब मेरे अंदर एक प्रश्न आया था कि अगर चाइनीज मेडिसिन के पास, वो भी 5 एलिमेंट के ऊपर काम करती है, वो इन्हीं 5 एलिमेंट को वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर इस तरह से डिफाइन करती है, हम उसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मतलब दोनों में 5 एलिमेंट थियरी दोनों में सेम है। अगेन हमारे पास एस्ट्रोलॉजी है, वैसे उनके पास एस्ट्रोलॉजी है, जैसे हमारे पास वास्तुशास्त्र है, वैसे उनके पास फेंग शुई है। तो कहीं ना कहीं दोनों के पास सिमिलर साइंस विद डिफरेंट नेम्स ऐसे थे। तो मैं हमेशा ऐसा मानता था कि कहीं ना कहीं हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो हिंदू शास्त्र है, हमारी सनातन संस्कृति के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। तो तब मेरे अंदर ये एक इच्छा पैदा हुई कि मुझे कहीं ना कहीं हमारे सनातन संस्कृति को समझने की, और हमारी सनातन संस्कृति या आयुर्वेद जो कि बेसिकली हेल्थ साइंस है, उसके पास भी ऐसी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तो आप ये कह सकते हो कि 2004-2005 के बाद मैंने आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च शुरू किया, या यूं कहूँ कि आयुर्वेद को स्टडी करना शुरू किया। रिसर्च तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो ऑलरेडी बरसों से रिसर्च या सेंचुरी से रिसर्च हो चुके हैं। आप सिर्फ उसको समझ सकते हो कि उनका कहने का मतलब क्या है, आप उसके ऊपर कोई नया रिसर्च नहीं कर सकते। Yeah. सो व्हाट आई फाउंड इज कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, या हमारे जितने भी साधु सन्यासी थे जिसको हम ऋषि मुनि कहते हैं, फंडामेंटली वो सभी साइंटिस्ट हुआ करते थे। तो वो लोग जब अपनी तपस्या करते थे, अपने आश्रम में रहते थे, तो उस आश्रम में रहते रहते समाज के अंदर आने वाले प्रश्नों का सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसी के ऊपर वो चिंतन करते थे। Mhm. अर्थात अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, तो समाज के अंदर जो कुछ भी उस जमाने में जो भी हेल्थ केयर की व्यवस्थाएं होती होंगी, उन सारी व्यवस्थाओं के अंदर पेशेंट को, या जो भी उससे सफर कर रहा है, उसे कैसे सपोर्ट किया जाए, इसी के ऊपर उन्होंने बहुत सारा रिसर्च करके बहुत सारी चीजें बनाई। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप आयुर्वेद पढ़ेंगे, जो कि 4 वेदों का एक हिस्सा है, तो आयुर्वेद के अंदर ये कहा गया है कि हर इंसान की दिनचर्या होनी चाहिए, और हर इंसान की ऋतुचर्या भी होती है। अर्थात आपको सुबह क्या करना चाहिए, दोपहर को क्या करना चाहिए, शाम को क्या करना चाहिए, और रात को क्या करना चाहिए, आयुर्वेद में वेल डिफाइंड है, और बरसों से डिफाइंड है, आज का नहीं है। Mm. उसी प्रकार हमारे पास समर में कब क्या खाना चाहिए, मानसून में क्या खाना चाहिए, ऑटम में क्या खाना चाहिए, विंटर में क्या खाना, हम उसको 6 ऋतुएं कहते हैं। तो 6 की 6 ऋतुएं जो है, कौन सी ऋतु Mm. में आपको क्या करना चाहिए, इसको बहुत साइंटिफिकली आपको डिफाइन किया हुआ है। अब आपको Mm. और एक मजे की बात बताता हूँ। अगर आप हमारे सनातन संस्कृति को समझेंगे, तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, मैं आप अगला वही अगर पूछने वाला था. देखेंगे, तो अगर हम पहले अगर फेस्टिवल की आपको, बात करें, I was about to ask you about हाँ जी, festivals. Why you are not relating? Because we have finished Dashara. We are about to get into Diwali now. Yeah. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो तो अभी आप सोचिए कि ये फेस्टिवल्स उन्होंने कैसे डिफाइन किए। अब ये तो होगा नहीं, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर सभी लोग अलग अलग गाँव में रहते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं। अब एक एक घर पे जाकर के बोलना कि अभी आज के दिन सीजन चेंज हो चुका है और कल से आपको ये परिवर्तन करना है, आप कैसे कह सकते हो किसी को? हर एक के घर जाकर नहीं बोल सकते। तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक व्यवस्था शुरू की कि उन्होंने ऋतु परिवर्तन के वक्त एक फेस्टिवल डिफाइन कर दिया कि आपको ये Mm. फेस्टिवल करना है, और उस फेस्टिवल में भगवान को वो भोग लगाना है जो उस सीजन में आपको खाना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि मकर संक्रांति जो है, उस वक्त विंटर का कंफाइनमेंट खत्म होता है, यानी मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण की तरफ जाते हैं, यानी कि विंटर खत्म हुआ और समर की तरफ हम जाना शुरू करें, इसका इंडिकेशन है उत्तरायण, जिसको मकर संक्रांति बोलते हैं। ठीक Mm. है, अब उस वक्त चूंकि गर्मी, ठंडी से हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो उस वक्त आपको तिल और गुड़ खाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में गर्म प्रकृति है। इसलिए हमें कहा जाता है, मतलब महाराष्ट्र में बोला जाता है कि तिल गुड़ दिया गुड़ गुड़ बोला,
मतलब तिल और गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। सो हम्म, वो इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय पे आपके शरीर में गर्माहट की जरूरत है। तो आप 15-20 दिन तक आप घर में बना दोगे तो कम से कम 15-20 दिन तो चलेंगे ही। ठीक हम्म, है, किसी के घर में 1 महीना तक चलेगा। तो इसका मतलब जब आप विंटर से बाहर निकल रहे हो और समर की तरफ जा रहे हो तो आपके शरीर को पता ही नहीं कि कब विंटर खत्म होगा और आप सब कब समर में आ गए। ठीक वैसे ही वसंत ऋतु आती है। तो वसंत ऋतु में क्या होता है कि विंटर खत्म हो जाता है, लेकिन जो पूरी नेचर है वो एक नए स्वरूप में वापस आना शुरू करती है। अब इस वजह से लोगों को नेचर की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए हम वसंत पंचमी मनाते हैं कि ये एक दिन है जब आप वसंत पंचमी के रूप में पूरे नेचर की आप पूजा करो। आप नेचर को अप्रिशिएट करो कि वो नेचर हमें सर्वाइवल करने के लिए, हमारे सस्टेनेंस के लिए वो हमें सपोर्ट करता है। और तब आपको ये पता चलेगा कि अब जो विंटर में आप जो कन्फाइन होकर बैठे थे, अब आप धीरे धीरे बाहर जा सकते हो, आप बगीचे में जा सकते हो, आप फिर फूल और पौधों को आप एंजॉय कर सकते हो। आप जरा सा और आगे आएंगे तो हमारा महाशिवरात्रि आ जाता है। अब महाशिवरात्रि के दिन ये कहा जाता है कि पूरी रात भर आपको जागना चाहिए। क्यों कहा गया है? क्योंकि महाशिवरात्रि वो दिन है जिस दिन ऑफिशियली विंटर खत्म होता है और उसी दिन से समर की शुरुआत होती है। तो आपके शरीर को रात भर जो कंबल में बैठने की आदत होती है, रात भर जो रजाई ओढ़ने की आदत होती है, उस आदत से बाहर निकालने के लिए एक दिन तय किया गया है, वो शिवरात्रि का दिन है। हम्म, थोड़ा सा और आगे आइए तो शिवरात्रि के बाद आता है हमारा होली और धुलेटी। हम्म, ठीक है, होलिका दहन फाल्गुन महीने में आता है। तो होलिका दहन क्यों आता है? क्योंकि उस समय पे ऑलरेडी विंटर खत्म हो चुका, समर शुरू होने वाला है। तो हमें दो मैसेज दिए जाते हैं। हम्म, एक मैसेज कि आपको अग्नि जला करके आपके अंदर जो भी बची कुची ठंडक है उस पूरी ठंडक को बाहर निकालना है। और दूसरी तरफ ठीक उसके दूसरे दिन कि आपके शरीर को बहुत ज्यादा गर्मी ना लगे, इसलिए पानी का भी आपको उपयोग ज्यादा करना है। इसीलिए साल भर में एक बार पानी से धुलेटी से खेलने का जो मतलब है वो ये है कि आज से लेकर के समर एंड हो तब तक, अर्थात जुलाई एंड जून एंड तक आपको हम्म, पानी का उपयोग कंपेरेटिवली ज्यादा करना है। अच्छा, और एक हम्म, मजे की बात बताता हूँ। जब हम होली जब जलाते हैं, होली दहन करते हैं, तो उसको क्या चढ़ाते हैं? चना और धानी, बताशा, करेक्ट। yeah, गौमय गोबर से वो सब हम कास्ट बनाते हैं। लेकिन हम जो प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं वो क्या चढ़ाते हैं? चना चढ़ाते हैं, धानी चढ़ाते हैं और पताशा चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? इसके 3 रीजन है। अगर आपकी कफ की प्रकृति है तो आपको चना खाना चाहिए। अगर आपकी पित्त की प्रकृति है तो आपको पताशा खाना चाहिए। और अगर आपकी वात की प्रकृति है तो आपको धानी खानी चाहिए। अब ये आयुर्वेद का दिया हुआ फॉर्मूला है जो कि प्रकृति के हिसाब से अगर आपको कफ ज्यादा होना शुरू हो जाता है, आप धानी खाना शुरू करिए, आपका कफ अपने आप कम हो जाएगा। हम्म, बताइए कौन सा आयुर्वेदिक डॉक्टर ये इन चीजों को पब्लिक को बताते हैं? क्योंकि बताने की जरूरत नहीं, हर घर के अंदर बरसों से बताया हुआ है। अब प्रश्न ये हो गया है कि आज के ज़माने में हम पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़ फूड और जंक फूड के पीछे इतने चले गए हैं कि हमारे जो शास्त्रीय अंडरस्टैंडिंग थी, हमारी जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग थी, उसे छोड़ करके जब हम बाहर की सिविलाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं तो शरीर के अंदर स्वाभाविक रूप से बीमारियां ज़्यादा बढ़ती हैं। इसमें हम्म, सनातन संस्कृति को हम दोष नहीं दे सकते। सनातन हम्म, संस्कृति ने तो सब कुछ सेट करके रखा हुआ है, हमें तो हम्म, सिर्फ उसको फॉलो करना है। चलिए हम्म, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर आप मतलब रामनवमी और हनुमान जयंती दो ही फेस्टिवल ऐसे हैं जो समर के पीक में आते हैं। लेकिन उसके हम्म, बाद चेटी चंद आता है, चैत्री जो नया साल होता है वो भी हमारा समर में आता है। क्योंकि फार्मर लोगों की साइकिल तब शुरू होती है और वहां से वो नई खेती के लिए अपनी नई ऊर्जा की शुरुआत करते हैं। इसलिए हम्म, हमारे देश के अंदर चैत्र महीना नया साल के हिसाब से मनाया जाता है। अच्छा, उसके बाद बात करें मानसून की। आप कोई भी सनातन संस्कृति में देख लिए, चाहे जैन संप्रदाय देख लीजिए, चाहे वैष्णव संप्रदाय देख लीजिए, चाहे शिवपंथी को देख लीजिए, जैसे ही मानसून शुरू होता है जिसको चातुर्मास बोला जाता है, हम्म, जैन लोग उसको चातुर्मास बोलते हैं, और अदरवाइज तो ये जो 4 महीने होते हैं अर्थात जून मिड से या यूं कहीं जून एंडिंग से लेकर के
जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने तक, यानी जब तक कि गणेश नहीं आते तब तक का जो समय है वो ज्यादातर बारिश का समय होता है। ठीक है, तो बारिश के सीजन के अंदर आपके बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए हमारे एंसेस्टर्स ने ये कहा कि पूरा का पूरा जो श्रावण का जो महीना है, एक मास होता है पूरा, श्रावण के महीने में आपको देह शुद्धि करके, अपने आप को साफ सुथरा करके, अच्छे कपड़े पहन के या तो मंदिर में जाइए, आप जल चढ़ाइए। अगर वैष्णव संप्रदाय में है तो आपको कहेंगे कि हर शाम को हिंडोला के दर्शन करने जाइए। अगर आप जैन संप्रदाय सॉरी आप अगर वैष्णव संप्रदाय में है तो हिंडोला के दर्शन होंगे, और अगर आप जैन संप्रदाय से हैं तो आपको वहां पे जो उनके मुनि होते हैं या जो साधु मुनि होते हैं, वो लोग इन 4 महीने में कभी भी विचरण नहीं करते, तो वो कहीं ना कहीं देरासर में विराजमान होते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप वहां पर जाइए, उनके प्रवचन सुनिए, उनकी बातें सुनिए। तो ये सब क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर आप ये सब करते हो तो आपके चांसेस बीमार पड़ने के बहुत कम हो जाते हैं। अगर इसी को आप नॉर्थ इंडिया की तरफ जाकर देखें, यानी पंजाब की तरफ देखें, राजस्थान की तरफ देखें, तो यहाँ बैसाखी के हिसाब से उसको मनाया जाता है। मतलब जब वो वसंत का जो महीना, सॉरी जब ये ऐसा बारिश की जब सीजन होती है, तब वहां पे झूले झूले झूलने का, वहां पे एक तीज बोला जाता है, मैं भूल गया उस तीज का नाम, लेकिन वो पर्टिकुलर एक तीज मानी जाती है जहां पर हर फीमेल, मतलब शादीशुदा हो, अनमैरिड हो या रिसेंटली मैरिड हो, सारी फीमेल बगीचे में जाती है और वहां पे झूला झूलती है। यानी कि ये एक, हाँ, हमारे आयुर्वेद के अंदर ये कहा गया है कि अगर आपको मानसून की बीमारियों के सामने प्रोटेक्शन चाहिए, तो अगर आप अंदर से खुश रहोगे तो आपके चांसेस बहुत कम है कि आप इन्फेक्ट हो जाओगे। तो इस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति के अंदर ये सारे प्रोविजंस हम लोगों को एवरी मंथ के हिसाब से दिए गए। हर लोग कहते हैं कि हर 2 महीने में हमारे पास फेस्टिवल्स आते हैं, हर 2 महीने में हमारे पास फेस्टिवल नहीं आते हैं। हर 2 महीने में हमारे पास सीजन इंडिकेशन आता है कि अब सीजन चेंज हो गया, अब आप इसमें परिवर्तन करो, अब सीजन चेंज होगा, अब इसमें परिवर्तन करो। और ये जो परिवर्तन की जो घटना है, ये परिवर्तन की घटनाएं हमें मंदिर से ही सीखने को मिलती है। इसीलिए प्रावधान उन्होंने कहा गया किया है कि इस फेस्टिवल के दिन मंदिर में जाकर के दर्शन करो, क्योंकि नई जनरेशन को तो पता होता नहीं है कि पहले क्या था। तो मंदिर जाएंगे तो पंडित जी उन्हें बताएंगे, आप ये करिए, आप ये करिए, अब ये मत करिए। श्रावण महीना होता है, उसके बाद गणेश चतुर्थी आती है, गणेश चतुर्थी के बाद नवरात्रि आती है। अब नवरात्रि में पित्त की प्रकृति बहुत बढ़ जाती है हर एक के शरीर में, इसीलिए 9 दिन रात को गरबा खेलने के लिए कहा जाता है कि अगर आप चांदनी रात में रात को गरबा करते हो तो आपके शरीर में जितने पित्त की जरूरत है वो आपको वापस मिल जाएगा। और इसीलिए वहां पे दूध का सेवन करना ज्यादा होता है। इसी वजह से उसके बाद श्राद्ध पक्ष आता है, जैसे नवरात्रि खत्म होती है फिर श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं। और श्राद्ध पक्ष के अंदर हम सभी के घरों में खीर पूरी खाने का इसलिए कहा गया है क्योंकि ना कि हम हमारे एंसेस्टर्स को तो खाना खिलाते ही हैं कि जिसकी जो तिथि हो गई है साल भर में एक बार उन्हें याद करना चाहिए, वो एक कारण है, लेकिन उसका एक दूसरा हिडन कारण है, पितृपक्ष। हाँ, पितृपक्ष। जो पितृपक्ष के अंदर जो खीर पूरी खिलाई जाती है वो हमें इसलिए खिलाई जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम पितृ न बन जाए, क्योंकि उस समय पे सीजन इतना खराब होता है तो सब लोग मिलजुल करके साथ में खाना खाएंगे। अगर खुश रहेंगे तो आप बीमार कम पड़ेंगे। अगर आप देखेंगे मेडिकली, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पेशेंट्स के बीमार पड़ने की जो सीजन होती है वो पितृपक्ष के आसपास और ज्यादा होती है। और फाइनली आता है, जैसे हमने दशहरा की बात की, तो दशहरा हम क्यों मनाते हैं? तो दशहरा वैसे तो एंशिएंट अंडरस्टैंडिंग ये है कि रावण और राम का युद्ध हुआ, रावण का, वो डेफिनेटली एक घटना के स्वरूप में है। लेकिन अगर आप इसको अग्नि के स्वरूप में देखें तो चूंकि आपकी अग्नि काफी मंद हो चुकी है, और उस वक्त उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, जैसे गुजरात के अंदर बोलते कि रोज सुबह उठ करके जलेबी और फाफड़ा खाना चाहिए, वहां पर मतलब पर्टिकुलर दशहरा के दिन खास कहा जाता है। इस बार अभी किसी ने बड़ा जोक किया था कि किसी न्यूज चैनल ने, कि एक दिन के अंदर दशहरा के दिन 2 करोड़ रुपए के सिर्फ राजकोट के अंदर जलेबी और फाफड़ा बिक गए थे। नाउ अगर आप उसको देखने जाए तो ये बड़ा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अच्छा है, क्योंकि उससे आपकी जो पित्त प्रकृति है इसको काफी सपोर्ट मिलता है। इसके ऊपर कभी अलग से हम बात करेंगे कि पित्त पूरी इंडिया क्या के है? अंदर हमारी खाने पीने की। व्हाट इज पित्त? पित्त नाउ क्या लेट्स है कम वो बैक एकदम? टू व्हाट इज पित्त, एक बार समझाइए। पित्त माने क्या है? जो पित्त है, हाँ, पित्त जो होता है वो हमारी अग्नि तत्व होता है। जैसे मैंने कहा कि हमारी पृथ्वी जो है
वो पृथ्वी के दो, एक उत्तरायण होता है और एक दक्षिणायन होता है। तो जब उत्तरायण की तरफ जब पृथ्वी होती है तब गर्मी मतलब पृथ्वी के ऊपर गर्मी बहुत इजीली मिल जाती है। लेकिन 21 जून के बाद, यानी जिसको हम योगा डे कहते हैं, उस दिन से हमारी पृथ्वी दक्षिणायन की तरफ मुड़ जाती है। उसकी वजह से हमें कंपेरेटिवली जो हीट मिलना चाहिए वो कंपेरेटिवली कम मिलता है। इसलिए धीरे धीरे 21 जून से लेकर के दिसंबर महीने तक हमें ठंडक धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब आते हैं दशहरा के ऊपर, दिवाली के ऊपर, कि अभी दिवाली 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद दिवाली है। दिवाली हमारा सबसे आखिरी फेस्टिवल है सीजन का, ठीक है। अगर साल के वाइज अगर हम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर की काउंटिंग करें तो कार्तिक महीना और ये सबसे आखिरी महीना माना जाता है। तो क्यों दिवाली के वक्त हमें ये समझाया जाता है कि आपको दीपम जलाने चाहिए, आपको पटाखे जलाने चाहिए, हमें एक दूसरे को स्वीट देना चाहिए। आप देखिए, आपको शिवरात्रि के दिन स्वीट देने की बात नहीं की है, जन्माष्टमी के दिन स्वीट देने की बात नहीं की है, रामनवमी के दिन स्वीट देने की बात नहीं की है, लेकिन दिवाली में स्वीट देने की बात कही गई है। क्योंकि जिस दिन दिवाली होती है, यानी दिवाली की रात से आप कह सकते हो कि ऑफिशियली विंटर शुरू हो गया, ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन है। ओके, ठीक है। राइट। तो उस वजह से आपको उस विंटर के सामने प्रोटेक्शन लेने के लिए आपको पटाखे जलाने चाहिए, ताकि पार्शियली वो आपको गर्मी भी देंगे और उसका जो धुआं निकलेगा, उस धुएं की वजह से आपके आजू बाजू जो भी बैक्टीरिया है, वायरसेस है, जो कोई बीमारी फैला सकते हैं, इन सारे बैक्टीरिया वायरसेस को आप एक साथ खत्म कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट इतने सारी जगह पे जाकर के पेस्टिसाइड्स नहीं कर सकती, लेकिन हर कोई अपने घर के आसपास थोड़े पटाखे जला देगा तो वो अपने घर को या अपने बिल्डिंग को, अपने आजू बाजू के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अब इसके अंदर पोल्यूशन, ये सब बेकार की चीजें हैं। लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि पुराने जमाने में तो सिर्फ दिए जलाने का कहा गया था, प्रावधान था। दिए क्यों जलाए जाते हैं? क्योंकि जब तक दिया जलता है, जब तक आपके घर में दिया जलता है, तब तक आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए पुराने जमाने में कहा जाता था कि अगर कोई आदमी बीमार है, अगर मरने वाला है, तो आयुर्वेद के डॉक्टर कहते थे कि इसके सर के पास एक घी का दिया जला दो। अगर रात भर निकालनी है, अगर रात भर दिया जलता रहेगा तो आज रात निकल जाएगी, फिर कल उतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन आज की रात थोड़ी क्रिटिकल है। और उस दिए को जला करके उस इंसान को उस ऊर्जा का संचारण किया जाता था, जिससे उस इंसान को जीवन दान मिलता था। ये हमारे बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि ये बरसों से हम लोग यूज करते आ रहे थे और आज भी हम यूज करते हैं, लेकिन आज हम उल्टा करते हैं। जब किसी का देहांत हो जाता है उसके बाद दिया जलाते हैं, जबकि वास्तविकता ये है, हाँ, वास्तविकता ये है कि जब किसी डेथ बेड पे पड़ा होता है आदमी, और अगर आप उसे जीवन दान देना चाहते हो तो उसके सर के पास आप घी का दिया जला दीजिए। जब तक घी का दिया जलता रहेगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी, और अगर मृत्यु होने वाली है तो घी का दिया बुझ जाएगा। तो ये एक हमारे पास बड़ी एंशियंट सांस्कृतिक रूप में दिया हुआ एक व्यवस्था थी। तो दिवाली के वक्त भी दिए जलाने का कारण ये है। अब आपके दर्शकों के आपके माध्यम से आपके दर्शकों को एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप गौमय दिए जलाते हो, यानी गाय के गोबर के दिए पिछले 2-3 साल से बनना शुरू हो गए भारत देश के अंदर, अगर आप गाय के गोबर के दिए जलाते हो तो वो आपके घर के लिए, आपके वातावरण के लिए और आपके बिल्डिंग के लिए और भी अच्छे। हमारे पास ये जानकारी नहीं है। पुराने जमाने में तो पूरे घर ही गोबर से बनते थे, हमारा लेपन ही गोबर से होता था। तो गौमय का जो आशीर्वाद है, और बहुत कम लोगों को शायद पता होगा, लेकिन गौमय वस्ते लक्ष्मी, अर्थात जो गाय का जो गोबर है उसके अंदर लक्ष्मी जी का वास होता है। और दिवाली जो है वो लक्ष्मी जी का आवाहन करने का दिन है। तो अगर आप गोबर के दिए जलाकर आपके घर में जलाते हो तो आप लक्ष्मी जी को बहुत आराम से अपने घर में इनवाइट कर सकते हो, क्योंकि जो उनको पसंद है आप उन्हीं को ऑफर कर रहे हो। तो ये हमारी सनातन संस्कृति के अंदर वर्षों से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने उसको आज भुला दिया है।